नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। काफ़ी समय हो गया आपसे मुलाकात किए हुए, तो सोचा आज वो लाइव आके आप लोगों से मुलाकात करते हैं। और मुलाकात करने का एक ही उद्देश्य था कि कुछ डिस्कशन करना था। और जैसे अपने बात कर रहे हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है और अभी जैसे चुनाव है अपने 25 को है, और सभी अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें ताकि एक अच्छी सरकार अपने लिए बनकर उभर कर आए और जो युवाओं के हर मुद्दे को हर तरीके से देखें। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है युवाओं में वो बेरोजगारी का मुद्दा है, और इस मुद्दे पे सरकार को गहनता से विचार भी करना चाहिए। क्योंकि एक युवा लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद फिर पेपर आउट हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर वही प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें एक जो युवा तैयारी कर रहा है उसी को पता है कि तैयारी करने के बाद जब सेंटर पे जाते हैं तो पेपर आउट होने के बाद आपको क्या उस चीज़ का फीलिंग होती है, क्या दर्द होता है। तो एक अभ्यर्थी जान सकता है कि इस दर्द का उसके लिए क्या महत्व होता है। और ये ज़रूरी है कि पेपर के साथ उसके नहीं, केवल उसके परिवार के, उसके समाज के, उसके रिश्तेदारों के और भी काफ़ी लोगों के उसके साथ सपने अटैचमेंट होते हैं। और ऐसी घटनाओं से क्या है कि युवा काफ़ी प्रभावित भी होते हैं और हतोत्साहित भी होते हैं, यानी जीवन में काफ़ी डिमोरलाइज हो जाते हैं कि आप इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद फिर आपके साथ अचानक से ये हो कि पेपर अपना आउट हो गया, तो फिर आपके सारे सारे सपने क्या हो जाते हैं, धरातल पे आ जाते हैं। फिर आपको फिर नए सिरे से नई डेट आती है, फिर नए सिरे से फिर वो तैयारी करनी पड़ती है। तो ये काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने उनको इन मुद्दों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ताकि कि युवा ठगा हुआ महसूस ना करे कि हर बार वोट दे के अच्छी सरकार बनाते हैं और बाद में वो ठगा हुआ महसूस करता है। तो इस प्रकार ठगा हुआ युवा महसूस नहीं करे, और जो भी सरकार बने वो अच्छे से युवाओं के मुद्दे को नैतिकता के आधार पर लेकर चले। जो भी वैकेंसी होती है जल्दी से जल्दी उसका रिजल्ट जारी करने की भाई कृपया करें, ताकि जैसे वैकेंसी हो जाती है, वैकेंसी होने के बाद अपन देखते हैं कि 5-5 4-4 महीने रिजल्ट नहीं आ रहे, उसके बाद फिर कोई न कोई भर्ती अटक जाती है, तो फिर समस्या पे समस्या आगे से आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसी काफ़ी समस्याएं होती हैं जो युवाओं को यानी परेशान करती रहती है। एक तो जैसे छोटे गांव से निकल के बड़े शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में जैसे किराए का मामला हो जाता है, कोचिंग का रेंट हो जाता है, जैसे हाउस रेंट हो गया, कोचिंग का जो फीस वगैरह होती है, बाकी और भी अन्य काफ़ी समस्याएं होती है आवागमन की। और आर्थिक रूप से भी यानी भार पड़ता है युवा के ऊपर, आर्थिक मानसिक रूप से भी, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है तो काफ़ी उम्मीद, काफ़ी सपने लेके वो छोटे से गांव से निकल के शहर में आता है कि एक सपने लेके, ताकि अपने गांव में जाके अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम वो रोशन कर पाए। तो काफ़ी ऐसे मुद्दे होते हैं जो युवाओं को यानी हर पल ये चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। रात को सोने से पहले भी ये सोचते हैं कि भाई एग्ज़ाम का क्या होगा, कब कैसे होगा और कैसे प्रेप करें, यानी उनके दिमाग में ये मुद्दा चलता रहता है। और ज़्यादातर युवा खुल के नहीं बता पाते अपनी जो मानसिक स्थिति होती है, ना तो वो घर पे बता पाते हैं, यानी अपने माता पिता को नहीं बता पाते, न कहीं और बता पाते, क्योंकि उनके अंदर ही अंदर एक अवसाद धीरे धीरे जन्म ले लेता है, डिप्रेशन जन्म ले लेता है। कि वो डिप्रेशन क्या है कि सबसे मेन डिप्रेशन जो होता है असफलता का होता है, यानी असफलता धीरे धीरे उसके दिमाग में इस प्रकार घर कर लेती है कि उसे अपनी काबिलियत पे भी डाउट होने लगता है। यानी इतने इतने काबिल युवा भी देखे हैं मैंने कि उनको भी अपने जो काबिलियत है उस पर भी एक टाइम के बाद उनको शक होने लगा कि अपने साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, यानी बार बार असफलताएं मिल रही है। तो इन चीज़ों से घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आपको असफलता मिल रही है तो हो सकता है जीवन में कोई एक बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही हो। कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, यानी कोई भी चीज़ है उसको बनने में टाइम लगता है। यानी नो डाउट अगर आपको असफलताएं लगातार मिल रही है तो जीवन में एक रात जरूर ऐसी आएगी कि सुबह जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपका रोल नंबर उस पेपर के अंदर जरूर मिलेगा, और आपकी जितनी भी जो असफलताएं हैं वो उस दिन ख़त्म हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा लाइफ में, और काफ़ी महसूस करोगे कि ये जीवन भाई अपना वापस से यानी सुचारू रूप से स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला तो यही है कि मैं युवाओं से यही अपील करता हूँ जो अपने छोटे भाई बहन या जो बड़े हैं कि
आप अपना जो मानसिक धैर्य है, मानसिक धैर्य को आप बना के रखिए कि सबसे जो मेन है अपना सिस्टम वो अपना धैर्य, यानी मानसिक संतुलन और जो अपना धैर्य है वो बना के रखिए। क्योंकि अभी जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगी उसके बाद वैकेंसी आएगी, नो डाउट वैकेंसी आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी और रेट की भी आएगी। रेट की पात्रता परीक्षा भी होगी और पात्रता परीक्षा होने के बाद जो मेन एग्जाम होता है वो भी होगा रेट का। तो इसमें सेस कृषि विभाग की रेट की वैकेंसी है वो भी लंबित है, तो वो भी जल्द आएगी। कि वैकेंसी तो नो डाउट 6 महीने बाद आ जाएगी, लेकिन अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को अपने को छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि जैसे अब अपने को पता है कि नई गवर्नमेंट बनेगी तो एक दिमाग में एक ये घर कर जाता है कि पता नहीं वैकेंसी में कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को अपने को साइड हटा के और अपनी जो तैयारी है उस पर वापस से फोकस करना है कि अपने को तो भाई एज ए एग्जाम तैयारी करनी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड करो या जो रेट है उसकी तैयारी करो। और जो भी एग्जाम तैयारी करो उसकी अगर आपने कोचिंग ले ली है तो दोबारा कोचिंग लेने की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे बढ़िया है कि आप सेल्फ स्टडी करो, यानी जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे, अपने जो नोट्स हैं, जो अपने रेफरेंस बुक हैं, उनको आप जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह है तो उनको ज्वाइन करो, या जैसे क्वेश्चन है उनको आप लगातार निकालते रहो। क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन लगातार कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो जाएगा। वरना तो वो कंडीशन हो जाएगी आप जैसे आपने अच्छे से तैयारी कर ली, प्रेप कर ली, और फिर डायरेक्ट आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे बेटर है कि आप जो भी तैयारी करते हो, जो भी टॉपिक तैयार करते हो, उन टॉपिक को साथ के साथ आप क्वेश्चन के माध्यम से यानी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना इवैल्यूएशन करते रहो करो। यानी अपना जो मूल्यांकन है वो साथ ही साथ करते रहना चाहिए, ताकि अपने को पता चले कि कितने क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक अपना कमजोर है। और जैसे जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा लाइट रख के, जो टॉपिक कमजोर है जहाँ पे आपके क्वेश्चन नेगेटिव हुए हैं तो नेगेटिव क्वेश्चन को आप ज़्यादा जोर दीजिए। क्योंकि जो नेगेटिव वाला पार्ट है अगर आपको उसको अच्छे से कर लिया तो आराम से इजी वे में आप एग्जाम को निकाल पाओगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड की एक कॉमन सी बात होती है कि फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसमें जैसे अपने पता 40% रिक्वायरमेंट होती है। तो 40% रिक्वायरमेंट के लिए सीधी सी बेटर बात है कि आप ये देखिए जिन क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है उनको आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे हिस्ट्री हो गई, एजुकेशनल मैनेजमेंट हो गया, और जैसे करंट अफेयर हो गया। तो ये जो वेटेज वाले हैं इनको आप अच्छे से प्रेप कीजिए। क्योंकि वेटेज को अगर आपने अच्छे से प्रेप कर लिया तो आपके 40% आराम से इजी वे में आ जाएंगे। और बाकायदा इसके कि जो हार्ड है, हार्ड जैसे उनके 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जैसे मैथ का लेते हैं, मैथ या रीजनिंग, तो 4-5 मैथ के 4-5 क्वेश्चन आते हैं तो वो हार्ड है। अगर वो आपको नहीं आ रहे तो आप उसमें टाइम खपाने की बजाय जो चीज़ ईजी है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके और तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हार्ड में ज़्यादा टाइम खराब करोगे तो उसमें नेगेटिव होने की चांसेस ज़्यादा रहेगी। तो ये जैसे अपने मुद्दे की बातें थी। और फिर सेकंड जैसे अपने एक जो नोट्स होते हैं, नोट्स में भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपन अनर्गल नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं कि उस कोचिंग से ले आए, उस कोचिंग से ले आए, वो किताबें नहीं आ रही मार्केट में, वो किताब खरीद ली, वो किताब खरीद ली। और सबको पता है कि किताबें अपने 2 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ते। कोई भी नई किताब लाते हैं उसको 2 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ते, उसको फिर अपने वापस अलमारी के अंदर, रैंक के अंदर छोड़ देते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर वे में तैयारी करना है तो जो आपकी पुरानी किताबें मैटर तो उनमें भी खूब है, उन्हीं चीज़ों को आप बार बार रिपीट करो। अब जैसे राजस्थान में जैसे जिलों का नया सर्जन हुआ है तो ठीक है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन है तो उसको देखना ही पड़ेगा कि नया सर्जन हुआ है। लेकिन जो जैसे पुराने हैं युद्ध वगैरह तो वो तो एज इट इज़ है, तो उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। या जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है तो उनमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को क्या कि अपने पुराने से जो अपने जनरल साइंस है उसमें भी चेंज, तो और जो आपका सब्जेक्ट है जो सेकंड पेपर आता है फर्स्ट ग्रेड में तो वो भी चेंज नहीं हुआ। तो उसमें भी आप ये देखिए कि आपका पीजी वाला लेवल कमज़ोर है तो पीजी की तैयारी करो, यूजी वाला लेवल कमज़ोर है तो यूजी की ज़्यादा प्रेप करो, और 11-12 का बेसिक कमज़ोर है तो 11-12 की बेसिक को आप अच्छे से प्रेप करो। तो फिर अपने जैसे सेकंड ग्रेड करें तो सेकंड ग्रेड में पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। जैसे अपने साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और जैसे मैथमेटिक्स वालों के लिए बात करें तो केवल मैथ का जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा सेकंड पेपर में। और फर्स्ट पेपर में जैसे राजस्थान और जो
इंडिया और जो वर्ल्ड की रीति आएगी उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार रिट के अंदर भी लैंग्वेज और जो साइकोलॉजी होती है उसका मेन रोल होता है, तो उनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। SST वालों के लिए SST और जो साइंस वाले उनको साइंस का पोर्शन रिट में तैयार करना पड़ेगा। तो ये कुछ जनरल बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की, और आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि होपलेस मत होइएगा लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, यानी हर तनाव, ये जितने भी जो जीवन में तनाव हैं, जो असफलताएं हैं, ये केवल इसीलिए आती है कि भगवान देखना चाहता है कि आप कितने योग्य हो और आपकी योग्यता इस काबिल है या नहीं, कि वो जो आपको देना चाहता है कि आप उसके लायक हो या नहीं। अगर भगवान आपको ये चीज़ें क्या भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप उसके लायक हो या नहीं हो, और अगर आप लायक हो तो भगवान नो डाउट आपको देर सवेर वो चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करवाएगा। और मैंने अभी देखा है कि लोग फर्श से अर्श पे जाते हुए देखा है, कि इसका रिसेंटली एक उदाहरण भी है कि एक बच्चा है RS में क्वालिफाई किया अभी उसने, और RS में क्वालिफाई करने से पहले का उसकी आप हिस्ट्री देखोगे तो जो ब्याह शादी होती है, ब्याह शादी में कॉफ़ी चाय की स्टॉल भी लगाई उसने। आप ये देखो कि ब्याह शादी के अंदर कॉफ़ी चाय की स्टॉल लगाई है, सुबह न्यूज़पेपर भी उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी अपने अर्लीहुड में अपने पेरेंट्स को खो दिया, यानी अपने फादर को, फिर अपने ब्रदर को खो दिया। इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी उसने केवल एक ही चीज़ पे फोकस रखा कि नो डाउट मुझे एक ना एक दिन RS को निकालना है। तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट है उसमें अच्छी रैंक से उसने क्वालिफाई भी किया है। तो इस प्रकार काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है अपने आसपास से कि उनको देख के अपने को डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू मोटिवेट रहना चाहिए कि परिस्थिति आपको नहीं हरा सकती, कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हरा सकती, केवल आप खुद से हारोगे। ये जीवन में एक बात याद रख लेना कि परिस्थिति कभी आपको नहीं हराएगी, आप जीवन में अपने आप से खुद हारोगे, और भगवान भी तभी आपका साथ देगा जब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। जब आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो भगवान कैसे विश्वास करेगा, या कोई अपने आप के ऊपर कैसे विश्वास कर लेगा। तो सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि आप अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास करो। अगर आप अपने ऊपर खुद के ऊपर विश्वास करते हो तो नो डाउट पूरी कायनात आपको आपके सपने को पूरा करने के लिए हेल्प करेगी। आपका जो भी सपना है, आपको ये जितनी भी जो कायनात है ये पूरा जोर लगाएगी कि आपका सपना एक दिन जरूर सफल होगा। और बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी में जुटे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।